आज हमारे बीच में रोजी जी बैठी हुई हैं। तो ये काफ़ी समय से कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ाई करी और इन्होंने इसके कंप्यूटर के द्वारा चीज़ें के बहुत से बेनिफिट्स प्राप्त किए। तो इनके शब्दों में या इनके विचार हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में कंप्यूटर किस प्रकार बेनिफिट्स हैं, क्यों उपयोगी हैं प्रत्येक छात्र को या प्रत्येक व्यक्ति को क्यों सीखना अति आवश्यक है आज के समय में। इस बारे में रोजी जी कुछ प्रकाश डालें। बोलिए रोजी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हमें कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से जाना जाता है और इसे कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये बिजली से चलता है, बिना बिजली के ये चल नहीं सकता। दूसरा ये कि 19th सेंचुरी के आसपास चार्ल्स बेबेज ने इसको डेवलप किया था, इसको बनाया नहीं था, इन्होंने सिर्फ अपनी सोच दी थी। और उसके बाद क्या नाम ये फिर इसका मतलब कि आरंभ हुआ। उसके बाद अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो इसे एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या नाम इनपुट से हमको इनपुट के द्वारा हमें प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट प्रदान करता है। 1 मिनट में रोकना चाहूँगा आपको। आपने प्रोसेसिंग का नाम लिया, प्रोसेसिंग का मतलब क्या आप समझती हैं या क्या समझाना चाहती हैं? प्रोसेसिंग मतलब होता है क्या? सर, जैसे कि इनपुट डिवाइस को लिया जाए तो कीबोर्ड और जो माउस होता है, हम जो कीबोर्ड माउस से जो हम क्या नाम है मॉनिटर के अंदर जो डेटा देते हैं, उसके बाद जो सीपीयू के द्वारा जो प्रोसेसिंग प्रक्रिया होती है, उसके बाद जो हमको सामने से रिजल्ट प्रदान होता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो कंप्यूटर हमें उसके माध्यम से हमको रिजल्ट प्रदान करता है। अगर लोगों की बात की जाए तो आज के ज़माने में हर समय में आज कंप्यूटर बहुत अति आवश्यक हो गया है। सपोज करिए जैसे कोई छात्र है 6 साल 8 साल का कोई छात्र है जिसने कभी कंप्यूटर्स नहीं देखा, तो मतलब क्या आप उसको किस प्रकार से उसको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे कि कंप्यूटर क्यों आवश्यक है, उसके लिए कैसे बेनिफिट्स हो सकते हैं? हाँ सर, अगर हम उसको ये बताएंगे कि पहला तो ये कि कंप्यूटर सीखने के लिए बहुत लोग सोचते हैं कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा आना ज़रूरी है। तो इंग्लिश ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई अगर 7-8 साल का बच्चा भी हो तो उसको तो थोड़ा बहुत तो आती ही होगा इंग्लिश। तो अगर हम उसको बताएंगे, उसको ट्रेन करेंगे कि हाँ ये कीबोर्ड है, ये माउस है, इसको ऐसे ऐसे चलाएंगे और इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको थोड़ा फंक्शंस के बारे में गाइड करेंगे तो बच्चा भी सीख जाएगा। और वर्तमान समय में कि आजकल कंप्यूटर हर व्यक्ति के लिए आवश्यक इसलिए हो गया है क्योंकि आजकल कहीं भी आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे आजकल डिजिटल नेटवर्किंग का ज़माना हो गया है। पेपरलेस वर्क खत्म हो चुके हैं। आप कहीं भी जाएं, अगर कोई व्यक्ति अगर जॉब नहीं कर रहा हो, अगर कहीं उसको जॉब नहीं मिले, अगर उसके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो वो घर बैठकर भी आराम से सिस्टम मतलब कि वो ऑनलाइन जॉब भी कर सकता है। अगर बाय द वे वो इतना पढ़ा लिखा ना हो, अगर 10th 12th तक भी पढ़ा लिखा हो, अगर उसने कंप्यूटर के बारे में जानकारी हासिल कर ली तो वो अपने एक शॉप भी खोल सकता है, उस पर साइबर पे बैठ सकता है। वो आराम से प्रिंट आउट कोई भी फोटोकॉपी वगैरह हो गई या कोई आ गया तो उसके माध्यम से वो आराम से पैसे कमा सकता है, अपनी जीवन यापन कर सकता है। सर, कंप्यूटर हमको सेल्फ डिपेंड बनाता है। जैसे आज के समय जो हमारे छात्र पढ़ रहे हैं, चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे इंटर कॉलेज में, तो मतलब उनके लिए कैसे यूजफुल होगा कंप्यूटर सीखना? सर, आजकल अगर ग्रेजुएशन की बात की जाए तो आजकल ग्रेजुएशन की कोई मतलब उतने वो मान्यता नहीं, क्योंकि आज कहीं भी आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको कोई पूछते कि आपको, मैंने भी बहुत जगह इंटरव्यू दिया तो सबसे पहले यही लोग पहले बोलते हैं कि आपको एक्सपीरियंस कितना है, आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या नहीं, आपको क्या नाम है एक्सेल आता है या नहीं, आपको टैली आता है या नहीं, अकाउंटिंग। क्योंकि आज लोग उसी बेस पर जा रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग पेपरलेस जो वर्क पहले होते थे अब वो ख़त्म हो चुके हैं। आजकल सब नेटवर्किंग का ज़माना हो गया है। आप कहीं भी जाएं, अगर कहीं जाना हो, सफ़र भी करना हो तो आप घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। कंप्यूटर के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हमारे लिए हैं। अगर हॉस्पिटल लाइन में अगर हम जाएंगे, आज पहले क्या होता था, अगर हम कहीं जाते थे, अगर हमको एक्सरे वगैरह करा तो 2-2, 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे, मगर आजकल 1 घंटे में आपको उसकी मतलब कि रिजल्ट मिल जाता है। उसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। मतलब आपको लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जैसे आज की डेट में मोबाइल की आवश्यकता है, उसी प्रकार फ्यूचर में भी क्या कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, डिपेंड होंगे लोग इस पर, क्या आपका कहना है? बिल्कुल सर, आजकल मोबाइल के बिना जैसे कि हमारा कोई भी वर्क नहीं हो सकता, उसी प्रकार आने वाले कल में कंप्यूटर के बिना भी अब कोई काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब धीरे धीरे जो मतलब कि जनरेशन जो आने वाली है, अब उसमें क्या हो जाएगा, अब वो पेपरलेस वर्क खत्म हो जाएंगे। आज
हर लोग लैपटॉप से पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बातों को रख पाएंगे। कहीं पे होता है ना कि अगर हमें कुछ समझाना हो, अपने मतलब कि अपने क्या ना विचार को व्यक्त करना हो, तो पहले क्या होता था कि 2-2 घंटे 4-4 घंटे सेमिनार में लग जाते थे, मगर आजकल कंप्यूटर के माध्यम से हम अपनी बातों को 5 मिनट में ही क्या नाम है थोड़े से कम समय में भी अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, सामने वालों से इम्प्रेस भी हो सकता है सर। तो हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी अपनी बातों को रख सकते हैं। पहले गवर्नमेंट के कुछ काम होते थे तो समय अधिक लगते थे, प्रोजेक्ट्स बनते थे, चीज़ों को मतलब कि एक मंत्री तक या एक अधिकारी तक ये चीज़ें सीमित रहती थी। लेकिन आज के डेट में आप देख रहे हो कंप्यूटर के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रत्येक मतलब एक समूह में भी चीज़ों को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो आप मतलब इसमें क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये सही है, सबके बीच में आना चाहिए कोई प्रेजेंटेशन की प्रस्तुतिकरण, मतलब ये प्रोजेक्ट हमारा है, इस पर क्या क्या प्रतिक्रिया है? जी तो सर, ये भी आज के डेट में कंप्यूटर के माध्यम से ही मतलब सही दिशा में चीज़ें ये जा रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ सर, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट में भी यही मांग हो गई है कि आज क्योंकि हम लोग कोई भी तैयारी करते, पहले क्या होता था कि बहुत लंबी लंबी फाइलें बनती थी, तो क्या होता था वो लोग देखते नहीं थे, उसको देखकर फिर उसको वो रद्दी के भाव बिक जाती थी। मगर आज क्या हो रहा है, आज उस चीज़ पर काम हो रहा है कि अगर कोई 4 लोग मिलकर कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाते हैं, तो 4 लोगों की राय मिलती है कि नहीं ये ऐसे नहीं, इसको और प्रोग्रेस करें, इस पर यहाँ मिस्टेक है, इसको और खामियां, इसको और वो तब्दील करें। तो इसके माध्यम से हम थोड़ा सा मैं और आपका समझूंगा कि मतलब कि क्या और बेनिफिट्स आपको समझ में आते हैं कंप्यूटर के, और इसकी कमियां क्या हैं, किस प्रकार से मतलब हमारे लिए डिमेरिट्स भी है, अगर इसकी बात की तो आपको क्या समझ में आता है? सर, अगर इसकी क्या नाम है, अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो आजकल एजुकेशन के माध्यम से पहले क्या होता था कि हम लोग जो रिज़ल्ट वगैरह बनाते थे, तो रिज़ल्ट जो भी हम बनाते थे उसमें क्या होता था हमारे कि पहले स्कूलों में क्या नाम है मार्कशीट वगैरह जो बनती थी, तो पहले क्या होता था बहुत ज़्यादा वक्त लगता था। आजकल तो अगर हाई स्कूल या इंटर के रिज़ल्ट भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से भी पता चल जाते हैं, रिज़ल्ट आने से पहले हमको पता लग जाता है कि इंटरनेट के माध्यम से कि हाँ हमारा इतना मार्क्स है, हम कितने पास है कितना फेल। अगर इसकी उसकी वो बात की जाए कि इसकी मतलब कि बहुत सारी हानियाँ भी बहुत है कि अगर हम अधिक पूर्वक यूज़ करेंगे या इसके काम से ज़्यादा अगर गेम वगैरह या दिन रात उस पर करेंगे तो सर इससे हमारा माइंड में डिस्टर्ब होगा। हमारी इसके आने की वजह से, जैसे कंप्यूटर के आने से किस सेक्टर में प्रभाव अधिक पड़ा, इफेक्ट पड़ा कि मतलब ये नहीं होता तो हमारा बिजनेस अच्छा चलता, या इससे चीज़ें मतलब लॉस उनको समझ में आया, किस सेक्टर में आपने देखा? सर ज़्यादातर देखा जाए तो हम मेरे ख्याल से कि पहले के ज़माने में क्या होता था, जो पहले गवर्नमेंट जॉब वाले लोग होते थे तो उन लोगों किस फील्ड में मतलब किस सेक्टर में आपको लगता है कि लॉस अधिक ज़्यादा है, इससे ये आने की वजह से मतलब लोग बेरोजगार हो रहे हैं, क्या हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है, किस मार्केट पे जा रहा है? हाँ सर, जो मतलब कि जो कम पढ़े लिखे होते थे उन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। अब क्या हो गया, क्या हर जगह ये मांग, तो आप मेरा कहना यही है कि मैं देखा मार्केटिंग, जैसे डिजिटल मार्केटिंग होने लगी, लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे, ऑनलाइन चीज़ें मंगाने लगे, तो इससे क्या हो रहा है मार्केट पे असर मैं देख रहा हूँ कि ये गिर रहा है। जी तो सर, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में इसमें लॉस दिख रहा है, कस्टमर के लिए तो अच्छा है, चीज़ें सीधे डायरेक्ट आप मंगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मतलब डिमेरिट्स दिख रही है। जी सर। अंतिम में आप क्या कहना चाहेंगे कि कंप्यूटर सीखना अनिवार्य है बच्चों में, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि सबको सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आज नहीं है इसकी आवश्यकता, मगर कल आगे चल के हमें बहुत इसकी नीड्स होगी, क्योंकि आजकल हर जगह सोशल मीडिया पे आप कहीं भी देखेंगे तो आजकल हर जगह पहले कंप्यूटर की मांग होती है। अगर आपका इंटरव्यू कहीं भी लिया जाए, आप चाहे जितना भी क्वालिफाइड क्यों ना हो जाए, बीएड कर ले, पीएच कुछ भी कर ले, सबसे पहले आपको मतलब कि आज कहीं भी कॉम्पिटिशन में जाएंगे तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड भी पूछते हैं। अगर आपको इसके नॉलेज नहीं तो फिर आप उसको क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही सबसे चाहूँगी, रिक्वेस्ट मेरी कि सबको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, अगर इसकी एक्यूरेसी देख ले कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर क्या तो बहुत सटीक होता है, बहुत एक्यूरेट अपने रिजल्ट को लेकर। अगर हम कोई भी अगर कोडिंग कर रहे हैं या कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई भी अगर हम इंसान से कैलकुलेट करें तो कोई जो छोटी संख्या जो छोटे डिजिट होते हैं तो आराम से कोई भी कैलकुलेशन के माध्यम से कैलकुलेट कर लेता है। बट अगर ज़्यादा लंबी बात की जाए, अगर बहुत लंबा उसको दे दिया जाए कि तुम इसको कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आखिर में इंसान से भी मिस्टेक होती है, मगर कंप्यूटर कभी मिस्टेक नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सटीक होता है। अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो कंप्यूटर इज़ अ सुपर फास्ट मशीन। जितना इंसान के अंदर जितनी ये मतलब कि कहते हैं ना कि इंसान के अंदर जितनी वो नहीं होती, बट कंप्यूटर आपको उससे ज़्यादा रिजल्ट अधिक प्रदान यही कहना चाहते हैं कि कंप्यूटर जो पूरी एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, वर्सेटिलिटी की सारी जी हाँ, इसको हमको आराम से सिक्योरिटी भी प्रदान करता है।
ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया। आपने देखा होगा जैसे कि मैंने बताया कि कंप्यूटर प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज और पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा। धन्यवाद। थैंक यू सर।